हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर बायोलॉजिस्ट पर। मेरा नाम है संदीप और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। सो यहाँ पर जो राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी है, यहाँ पर आपका जो पीएचडी एडमिशन्स है इसके फॉर्म्स को रिलीज़ कर दिया गया है, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। क्या कुछ पूरी प्रोसेस है, किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा और मिनिमम फ़ी रिक्वायरमेंट क्या है, वो सारी चीज़ें हम इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ही आप RGCB यानी कि राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, यहाँ पर आप होम पेज पर आप सारे जो इसके लिंक्स हैं वो देख सकते हैं। वेरियस ड्रॉप बॉक्स मीनूज यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, आप जिसमें से आपको करंट नोटिफिकेशंस का जो एक मीनू है इस पे जाना है। 1 मई को ये जो नोटिस थी वो रिलीज़ हुई थी और जो आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं वो कल ही से स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 4 मई से स्टार्ट हो चुका है। और पीएचडी प्रोग्राम मई सेशन 2023 के लिए स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट आपकी 15 जून है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये अभी एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप इसकी जो वेब पेज इसका ओपन हो जाएगा। पीएचडी एडमिशन 2023 सेशन के लिए जो आपका वेब पेज वो ओपन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर RGCB PhD 2023-1 के नाम से ये जो एप्लीकेशन है उसको रिलीज़ किया गया है। 1 मई 2023 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। यहाँ पर बेसिकली ये लिखा हुआ है कि राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर द मई 2023 सेशन इन वेरियस डोमेन्स ऑफ डिजीज बायोलॉजी एंड प्लांट साइंस। तो यहाँ पर जो वेरियस डिजीज बायोलॉजी और प्लांट साइंस से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च होती है राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी में, उसके जो पीएचडी प्रोग्राम्स हैं यानी कि रिसर्च प्रोग्राम्स हैं, जो कि मई 2023 सेशन के लिए आपका फॉर्म रिलीज कर दिया गया है राजीव गांधी सेंटर फॉर द बायोटेक्नोलॉजी यानी कि RGCB की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट्स की जहाँ तक बात है तो 15 जून 2023 थर्सडे शाम 5:30 बजे तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और जो पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आपकी 15 जून 2023 तक चलेगी। लास्ट वीक ऑफ जून में शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट पब्लिश की जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आप इसको ज़रूर ध्यान में रख करके चलिएगा। और लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2023 आते आते आपकी पीएचडी प्रोग्राम्स में ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। रही बात आपका जो पीएचडी कोर्स वर्क है वो 1 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो जाएगा, यानी 1 अगस्त 2023 से मई 2023 सेशन का जो ये पीएचडी प्रोग्राम है वेरियस स्ट्रीम्स में लाइक डिजीज बायोलॉजी एंड प्लांट साइंसेज उसके स्टार्ट हो जाएंगे। और ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जिनको आपके साथ मैंने शेयर किया। इसको आप स्क्रीनशॉट भी चाहे तो लेकर के रख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। रही बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की पीएचडी एडमिशन में, तो यहाँ पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स के पास एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चरल साइंसेज, इन्वायरमेंटल साइंसेज, वेटरिनरी बायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंसेज, मेडिकल साइंसेज या फिर किसी भी एलाइड सब्जेक्ट्स में लाइक बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी एक्सेट्रा। यहाँ पर जितने भी मेंशन्ड सब्जेक्ट्स हैं इन सब में से आपके पास किसी न किसी एक में आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड इन द UGC 10 पॉइंट स्केल। तो आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स भी होने चाहिए इन सभी जो भी आपके पास डिग्री है उसमें। 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा वेरियस कैंडिडेट्स को जो कि SC/ST कैटेगरी से या फिर डिफरेंटली एबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कैंडिडेट्स के पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है कि द कैंडिडेट्स शुड हैव अ वैलिड JRF आपके पास होना ही चाहिए। मिनिमम आपको कोई भी JRF आपका चलेगा लाइक UGC, CSIR, ICMR, DBT, DST, इंस्पायर या फिर कोई भी नेशनल कॉम्पिटिटिव फेलोशिप प्रोवाइड करने वाला कोई भी ऐसा एग्जामिनेशन है जो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरफ से जो JRF आपको मिलेगा उसकी वैलिडिटी मिनिमम 5 ईयर्स की होनी चाहिए। अपर एज लिमिट की जहाँ तक बात है यहाँ पर 26 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम आपकी। मई 2023 तक आप 26 साल के नीचे आपकी अगर एज लिमिट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एज लिमिट विल बी रिलैक्स फॉर द SC/ST एंड PWD कैंडिडेट्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स।
तो अगेन यहाँ पर 5% का रिलैक्सेशन SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स को मिलेगा। सिलेक्शन प्रोसीजर की जहाँ तक बात है, कैंडिडेट्स के पास एक वैलिड JRF होना चाहिए फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स, फॉर द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। अगर आपके पास कोई JRF नहीं है तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पाएंगे। तो जिनके पास भी JRF नहीं है वो इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं। ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस और JRF के बेसिस पे ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन की जहाँ तक बात है वो आपके इंटरव्यू में किस तरीके से आप परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस पे होगा। PSG इंटरव्यू या तो ऑनलाइन या तो ऑफलाइन, दोनों में से किसी भी एक मोड में आपका कंडक्ट किया जा सकता है। गाइडलाइंस फॉर द इंटरव्यू विल बी प्रोवाइडेड आफ्टर द शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट्स। लिस्ट ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डिस्प्लेड ऑन द RGCB वेबसाइट। जो भी इंटरव्यू की गाइडलाइंस होंगी वो कैंडिडेट्स अगर जो शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, जब उनकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी RGCB की ही ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसके बाद ही आपको पूरी गाइडलाइंस भी इंटरव्यू से रिलेटेड आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है कि सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ही फिलअप करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्टेबल है यहाँ पर। और फीस की जहाँ तक बात है, फॉर द जनरल कैटेगरी एंड OBC कैटेगरी द फीस will be 500 रुपीज़ फॉर दिस एप्लीकेशन फॉर्म। और जो भी कैंडिडेट्स SC ST EWS या फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स हैं उनको फीस नहीं पेमेंट करनी होगी, किसी भी तरीके का उनके से एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। जो ये 500 रुपीज़ की फ़ीस है ये सिर्फ जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए है। लास्ट डेट फॉर द रिसीविंग ऑफ द completed एप्लीकेशन इज 15th June 2023. Incomplete application or those without processing fees will be rejected. लास्ट डेट यहाँ पर मेंशन की गई है कि 15 जून तक आपके पूरे एप्लीकेशन फॉर्म जो का कंप्लीटेड फॉर्म होना चाहिए उसको रिसीव करने की है। और अगर आपका फॉर्म किसी भी तरीके से इनकम्प्लीट या फिर उसमें कोई भी आपको गलतियाँ पाई जाती हैं, अगर आप या फिर आपने फ़ीस के पेमेंट नहीं किया है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। PSG प्रोग्राम की जो फ़ीस है यहाँ पर वो भी मेंशन की गई है कि जो भी एडमिटेड स्टूडेंट्स होंगे फॉर द PSG प्रोग्राम आफ्टर सेलेक्टिंग इन दिस PSG प्रोग्राम, उनकी जो फ़ीस होगी वो लगभग 5,000 रुपये होगी फॉर द लेबोरेटरी फ़ीस। मतलब आपको लैब में जो काम करेंगे उसकी फ़ीस आपको 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपको देनी होगी फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर्स। एंड आपकी जो ट्यूशन फ़ीस होगी या फिर आपकी जो कोर्स वर्क की फ़ीस होगी वो आपकी लगभग 10,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर आपकी यहाँ पे देखने को मिलती है। आपको ये फ़ीस सबमिट करनी होगी व्हेन यू विल selected for the PSG program. However, SC and ST candidates are exempted from paying the laboratory fees. SC ST कैटेगरी के कैंडिडेट्स को लेबोरेटरी की जो यहाँ 5,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की जो फ़ीस है फॉर द फर्स्ट 10 सेमेस्टर्स, उनको ये फ़ीस नहीं पेमेंट करनी होगी। उनको सिर्फ ट्यूशन फ़ीस ही या फिर बोले तो आपकी जो पढ़ाई की जो फ़ीस होगी सिर्फ उसको सबमिट करना होगा। आपको किसी भी तरीके के प्रैक्टिकल वर्क के लिए, लैब वर्क के लिए अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। रही बात EWS कैंडिडेट्स की, तो उनकी भी लेबोरेटरी की किसी तरीके की फ़ीस नहीं लगेगी, बट ओनली आफ्टर प्रोड्यूसिंग अ वैलिड इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी तरीके का वैलिड इनकम सर्टिफिकेट दिया है तो आप तभी आप EWS कैटेगरी में काउंट होंगे और आपको जो लेबोरेटरी की फ़ीस है उसके लिए एग्जेम्प्ट किया जाएगा। लेकिन सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि जो RCB का एडमिनिस्ट्रेटिव फीस है उसको तो सबमिट करना ही होगा। और रजिस्ट्रेशन का जो ये लिंक है ये सब यहाँ पर आपको नीचे शो हो रहा है, आप यहाँ पर ही आकर के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं यहाँ से RGCB से PhD करने के लिए, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी और बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो अगर आप किसी एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट, जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का दर्जा मिला हो, अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से अगर आपको PhD करनी है तो आप डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म के लिए। आपके साथ बस ये एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी काफ़ी ज़्यादा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इसी के साथ अब इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।